कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सर्कल कर लेते हैं जो कि 2D और ज्योमेट्री दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधे स्टार्ट करते हैं और एजेंडा आज का ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑफ ट्यूटोरियल करेंगे, बेसिक ऑफ सर्कल करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो सकता है और एग्जाम्पल्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक सर्कल है। अगर इसके पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट से अगर इसको मिलाएं तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। अगर एक लाइन खींचते हैं जो सर्कल को टच करके निकलती है उसको बोलते हैं टैंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक लाइन खींचते हैं जो सर्कल को कट कर लेती है उसको बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। एक लाइन खींचते हैं जो सर्कल के अंदर ही सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये एक पार्ट हो गया है और एक दूसरा पार्ट हो गया है। वैसे ही सबसे बड़ी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और ये क्या है? रेडियस। तो ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है 2D के हिसाब से। अब आते हैं समझा जाए क्या कहता है। तो आपके पास एक सर्कल की एक कॉर्ड है और अगर सेंटर से इसको मिला दिया जाए परपेंडिकुलरली तो ये क्या करती है? इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर देती है, मतलब m/2। और ये क्या हो जाता है? ये भी m/2 हो जाता है। सीधा सा इतना समझना है कि अगर एक सर्कल है और एक उसकी कॉर्ड है और आपसे कहता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं। और आपसे कहता है कि एक कॉर्ड है, अगर हम उसके मिड पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं? इसके मिड पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यही दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये है पॉइंट तो बहुत सिंपल, बट इसके एग्जाम्पल समझना बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल क्या कहता है देखा जाए। एग्जाम्पल क्या होता होगा? एग्जाम्पल आपसे कहता है, एग्जाम्पल 1 है, ये कहता है कि रेडियस निकालनी है आपको, आर आपको पता करना है और कॉर्ड एक दे रखी है, उस कॉर्ड की बात कर रखी है इसने। तो बोलता है कितने के बराबर होगी। आप कर सकते हो, कमेंट में आंसर कर सकते हो कि एग्जाम्पल 1 का आंसर कितना आया है। जिनको नहीं समझ में आता है एक बार देखते हैं। तो ये 90 डिग्री है, दे रखा है हमें, मतलब ये मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा? ये 30 होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? आप सब इतना समझते हो, ये हो जाएगा 50 के बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिज्या कितने के बराबर हो गई? 50 के बराबर। देखने में तो फिगर थोड़ा सा डरावना सा लगता है बट होता बहुत सिंपल है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल 2 बोलता है दो लाइन है, एक कॉर्ड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दूसरे कॉर्ड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और दोनों के बीच की पैरेलल, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर दे रखा है मतलब दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग कर सकते हो, बेसिक है, ट्राई करना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना समझा जाए, अगर यहाँ कहीं ये सेंटर है तो अभी हम मानते हैं कि अगर हम इस सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये मिड पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। ये है 3 और ये क्या है? ये है 5 के बराबर। तो ये पूरा कितने के बराबर हो गया? यहाँ पे 4 के बराबर हो गया। वैसे ही 8 वाले के साथ किया जाए अगर, तो 8 वाले के साथ करके देखते हैं क्या बनता है। 8 वाले पे आ गए आप, तो ये हो गया हमारा 4 और ये कितना हो गया आपका? ये रेडियस है तो ये 5 है। तो ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितने के बराबर आ गई आपकी? 1 सेंटीमीटर की। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन हमको फंसा देते हैं कि देखने में लगता तो आसान है कि यार परपेंडिकुलर होता है और मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, लेकिन एप्लीकेशन आनी चाहिए। एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 कहता है आपसे कि ये एक सर्कल दे रखा है, उसकी कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर और एक और थोड़ी सी चीज दे रखी है क्या आपको? ये है 20 के बराबर। तो बोलता है रेडियस कितने के बराबर होगी? ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। अगर हम रेडियस को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी x+20 हो जाएगा। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं तो यहाँ पे आप बता दोगे 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कितना माना जाए? x+20 मानना पड़ेगा। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितने के बराबर हो गई? x+20 के बराबर हो
तो मतलब कहता है 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर, या एक बार बोल देते हैं ये है के, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन के की वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स प्लस 20 के बराबर है, तो कितने के बराबर हो गया हमारा ये एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू सेट नहीं हो रही है, ये नहीं बोल सकते ये 30 है तो ये 50 हो गया और ये 40 हो गया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, हटा देते हैं, हमारे पास बचा कितना होगा 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 900। तो 40x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई होगी 500 के बराबर, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई होगी 12.5 के बराबर, तो रेडियस कितने के बराबर आ गई होगी आपकी 32.5 के बराबर रेडियस आ गई होगी। एक बार इसी को ओपन कर देते हैं, क्या किया गया है ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x, और इधर कितने के बराबर है 30x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दिया गया। क्लियर है क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें अनछुई हैं, आप लोग नहीं जानते हो कैसे करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है यहीं पे। अब आप सब इतना जानते हो कि जो एक कॉर्ड है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, एक कॉर्ड है वो क्या करती है बराबर डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब अगर एक सर्कल ऐसे खींचते हैं और ये एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड अगर परिमाप पे जो एंगल बना रही है सरकमफेरेंस पे, अगर ये थीटा है और यही कॉर्ड यहाँ भी ये एंगल बनाएगी तो ये भी थीटा होता है, तो ये सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, सब इक्वल है। ये एक कॉर्ड ही है, इसको आप कॉर्ड बोल सकते हो, ये एक आर्क है और ये क्या है एक सेक्शन है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है आप सबको ये पता होगा अच्छे से, अगर इसकी वैल्यू है थीटा तो सेंटर वाले एंगल की वैल्यू कितने के बराबर होती है, हाँ जल्दी से बता दो भाई, कितने के बराबर 2 थीटा के बराबर, वेरी गुड। तो अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल कितने के बराबर बन जाता है 2 थीटा के बराबर, ये भी आपको प्रॉपर्टी पता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये एंगल है थीटा तो इसके सेंटर पे ये एंगल कितने के बराबर बनता होगा 2 थीटा के बराबर बनता होगा, अपोजिट सेंटर पे एंगल बनता है। वैसे ही आते हैं 90 डिग्री के केस में, तो अगर ये है डायमीटर, ये है सेंटर ओ, ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का, इसी कॉर्ड के अपोजिट ये एंगल कितने का बनता होगा 180 डिग्री का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक कॉर्ड जो है वो परिमाप पर इक्वल एंगल प्रोजेक्ट करती है, क्या करती है वो इक्वल एंगल प्रोजेक्ट करती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो सेंटर का एंगल है और जो परिमाप का एंगल है उसमें क्या रिलेशन होता है, अगर ये थीटा है तो ये किसके बराबर होता है 2 थीटा इफ इट इज अ सेंटर। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल कितने के बराबर होता है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल पहला, देखा जाए भाई, ओहो 3-4 फिगर दे रखे हैं और बोलता है कितनी कितनी वैल्यूज होगी इनकी। तो जिनको समझ में आता है वो पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन 1 2 3 4 का आंसर बता सकते हो। जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ। तो ये है 98 डिग्री बेटा, ये 98 डिग्री है, अगर ये सेम कॉर्ड है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी 98 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये है 48 डिग्री और सेम कॉर्ड है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी 48 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं इसके पास, ये अगर हम इसको कॉर्ड बना लें तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है 86 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परिमाप पे या सरकमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएगी, इसका हाफ दैट विल बी इक्वल टू 43 डिग्री बनाएगी। इधर आते हैं, ये है 109 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे कितने का एंगल बना रही होगी, इसका दुगना मतलब 218 डिग्री का। हमसे कोई पूछता है ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा तो आप फट बता देते 360 माइनस 218, इतना ही था ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है हम लोगों से, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, तो हम लोग क्या एग्जाम्पल देख रहे थे इसका, कि इसका आंसर कितना होगा। तो बच्चा यहाँ पे कितने का एंगल कर रहा है, ये 32 डिग्री का कर रहा है। तो हम पूछे ये सेम कॉर्ड जो है ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल कर रही होगी, तो आप फट बता दोगे 64 डिग्री का। बस अब सारा काम आसान हो गया है, हमसे ओ की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा इतना समझो, दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन दे रखा है हमको, और ये क्या दे रखा है, ये एक पैरेलल लाइन दे रखा है। और पूछे हम कि एक लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बोलता है अगर ये कोण है कितने का, 64 डिग्री का, तो ये को वाला कोण कितने का होगा, आप सबको याद होगा कितने के बराबर होगा, ये 64 डिग्री के बराबर। तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होना चाहिए हमारा, 64 डिग्री के। अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाला कोण कितने के बराबर होना चाहिए, ये भी 64 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो दोनों 64 मिल गए, 64। अब एक ट्राइंगल के अगर हमें दो कोण पता है, तो क्या हम तीसरा कोण नहीं पता कर पाएंगे, बड़े आराम से। तो एक 64 और 64 कितने के बराबर हो गया आपका, 128 के बराबर हो गया है। और ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 180 माइनस 128, तो कितने के बराबर हो गया होगा ये आपका, 52 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा इसके से हमारा, इस एंगल का 52 डिग्री आंसर होगा। समझ में आ रहा है कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ समझने की जरूरत है क्या हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे ये बात। आगे भी कोई एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6। बोलता है एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और हमें ये बोलता है ये है आपका सेंटर, ओ दे रखा है, बोलता है इसका एंगल कितने के बराबर होगा। तो बच्चा कोई ट्राई कर सकते हो तो पॉज करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आराम से ट्राई करके आंसर बता सकते हो। इसको हम लोग ओ माने हैं, ये सेंटर बना हुआ है। तो बोलता है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। बहुत आसान सा सवाल है, अगर समझ में आता है तो विद इन सेकेंड कर सकते हो। बस ये खोजने की कोशिश करो कि क्या दिखाना चाह रहा है आपको। अब बेटा ये समझ सकते हो कि अगर ये ओ है, ये ओ है, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर के अंदर भी कितने डिग्री कोण बनता था, आप समझ के आते थे, अर्थ हाफ सर्कल में 90 डिग्री का। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है और इतना छोटा सा 38 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा बच्चा, 90 माइनस 38, तो कितना होता होगा, शायद आपका 52 डिग्री होता होगा। ये वाला एंगल आ गया 52 डिग्री। अब अगर हम इस कॉर्ड की बात करें, तो ये है 52 डिग्री, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सेंटर का एंगल 104 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए, 104 डिग्री हो गया। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अब आंसर कितना हो जाएगा, अगर माइनस किया जाए तो बचा होगा 76 डिग्री, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारा, ये 38 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने हो गए होंगे, 38 डिग्री, 38 डिग्री। समझ में आपको आता है, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। ये है 38, तो ये हो गया 52, ये हो गया 52, 52, तो ये हो गया 104, ये हो गया 104, तो रिमेनिंग का हाफ ये हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर फॉलो कर पा रहे हो तो बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है क्या होगी इसकी वैल्यू। आप फिर से नोटिस करोगे कि ओ जो है वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है, मतलब वो डायमीटर है। ये समझ के रखना कि ये डायमीटर है, बहुत काम करेगा। अगर हम कहीं से इसमें से ये वाला एंगल निकाल लें, तो हमें इस एंगल की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि ये हमको क्या दे रखी है, ये तो कॉर्ड है हमारे पास, इसी कॉर्ड पे दो एंगल बन रहे हैं। अब ये डायमीटर है ओ वाली लाइन, तो ये 66 डिग्री है, तो ये पूरा कितने के बराबर होगा, आप फट बता दोगे, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, 180 माइनस 90 प्लस 66 किसके बराबर होता है, 156 के बराबर। 156 में माइनस के दो कितने के बराबर हो गया है आपका, कहीं पे ये 24 के बराबर। तो ये एंगल अगर है 24 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने के बराबर आ जाएगा आपका, ये भी 24 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिगर्स का सारा खेल है, उल्टा पुल्टा बना के आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सवाल बड़े आसान हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं हम, और देखते हैं कौन कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो सर्कल्स बना के किया हुआ है, आपके लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर ये ट्राई करना, गलत या सही जो भी हो, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका होमवर्क है, ध्यान रखना आना चाहिए, वरना हम लोग नेक्स्ट
जब भी वीडियो करेंगे इसका सर्किल के क्वेश्चंस का, तो इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है। बहुत कई बार कॉमन क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स वगैरह में, सीधे पूछ लेता है लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा यदि रेडियस इतनी है और डायमीटर या आपको एंगल इतना दे रखा है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपका होता है L इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा। और ये थीटा कहाँ पे होता है, साइन थीटा बाई 2 होना चाहिए। ये थीटा कहाँ पे होता है, ये वाला थीटा होता है। इसी को लेंथ ऑफ कॉर्ड कहते हैं। तो अगर मान लो जैसे एक सर्कल बना दिया है 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यही पे देख लेते हैं। बोलता है ये जो एंगल बन रहा है ये आपका है 60 डिग्री का और रेडियस है 5 की। तो कॉर्ड की लेंथ कितने के बराबर होगी, तो 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री बना दिए। 30 डिग्री की वैल्यू कितने के बाद, तो 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो कॉर्ड की लेंथ कितने के बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। बेसिकली करता क्या है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। इसलिए ये थीटा बाई 2 हो जाता है। और परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल जो भी लगाते हैं आप वो लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं दो कॉर्ड्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है। दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सीधा से सीधा a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी हो जाता है। ये हम सबको पता होना चाहिए। सेम यही काम होता है सेकंड में। तो अगर सेकंड में देखें तो क्या होता होगा, मतलब दोनों बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाता होगा। वैसे ही अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट में a का स्क्वायर इंटू बी इंटू सी हो जाता होगा। होप ये समझ में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर पूछता है तो आप बता दोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये समझा जाए। एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज ये समझते हैं। वो चतुर्भुज जिसके सारे वर्टेक्स जो हो कहाँ पे लाई करें, आपके सर्कल के ऊपर लाई करें, पहली प्रॉपर्टी होती है। और सम ऑफ अपोजिट एंगल, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, हमेशा 180 डिग्री के बराबर। एक और यहीं पे प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल दें तो ये वाला एंगल कितने के बराबर हो जाता है, अल्फा के बराबर। सेम वैसे ही अगर ये x डिग्री है और ये y डिग्री है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। अब कुछ एग्जाम्पल है वो चेक करते हैं और वो आना चाहिए हम लोगों को। देखते हैं कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बोलता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप इस साइन को देखते ही समझ जाते हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर कहीं एग्जाम में गलती से पैरेलल नहीं लिखा है और डबल एरो बना रखा है तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता होना चाहिए डबल एरो का मतलब पैरेलल होता है। तो ये दो लाइन पैरेलल है। बोलता है इस वाले एंगल की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से ये है 73 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 180 माइनस 73 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कितना होता है 180 माइनस 73, आपका 107 डिग्री। अब ये समझा जाए थोड़ा सा, जो बेसिक आप लोगों को जानना चाहिए ये वाली बात। अगर ये थीटा है और ये बीटा है तो थीटा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। नहीं पता हो तो 2D वाला वीडियो फिर से देखना, कितने के बराबर होते हैं, 180 के। तो ये 107 है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 73 डिग्री के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, होमवर्क में डाल दें क्या इसको या बता दिया जाए, चलो बता ही देते हैं या फिर होमवर्क में छोड़ दें, जैसा डिसाइड कर लो। बहुत सिंपल सवाल है, कर सकते हो, कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, क्या किया जाएगा, इतना ही पता लगाना है। आसान सा छोटा सा सवाल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो कर देते हैं, वरना बोलोगे सर ट्यूटोरियल के अंदर ये सब क्या कर रहे थे। ठीक है, तो बोलता है आपसे
इस वाले डिग्री का 68 डिग्री मान दे रखा है, ये है 82 डिग्री। बच्चा ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इतना सा 82 डिग्री है, तो बचा कितना होगा हमारे पास? 98 डिग्री बचा होगा। 98 डिग्री का आधा कितने के बराबर होता है आपका? तो आप तुरंत बता दोगे 49 डिग्री। तो अगर हम सिर्फ ऐसे ही कहना चाहें तो ये है 49 डिग्री और ये कितना है? ये भी है 49 डिग्री। अब तो आंसर बता सकते हो ना, ये वाला और ये वाला पूरा कोण मिलके कितना बनता है? 180। तो आंसर आप वीडियो में कमेंट में पोस्ट करोगे और कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखा जाए। अब आते हैं टैंजेंट के पास। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? कॉर्ड कर लिया है और जितने एंगल्स बनते हैं वो कर लिए हैं। अब आते हैं टैंजेंट की तरफ और देखते हैं टैंजेंट क्या होती है। तो आप सभी जानते हो कि वो लाइन जो सर्कल को टच करती है उसे टैंजेंट बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट टी से टैंजेंट खींची जाती है सर्कल के दोनों साइड, तो इनकी लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए आपको। इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग बहुत ढेर सारे इस पे आते हैं और सब आराम से किए जाएंगे, कुछ ऐसा फिगर विगर बनता है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे, करते चलेंगे। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक देख लेते हैं। अब आता है, दो सर्कल्स हैं जो आपस में टच करते हैं, तो बोलता है उनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितने के बराबर होगी? तो 4 अंडर रूट R1 R2, या सॉरी अंडर रूट 4 R1 इंटू R2, ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। बोलता है अगर टेंजेंट दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे हैं तब टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? तो आपके सामने है D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बोलता है ट्रांसवर्स लाइन टेंजेंट है तब इसकी लेंथ कितने के बराबर होगी? तो सिर्फ जो माइनस था वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे आते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा ही था, कुछ बहुत बड़ी डील नहीं थी। अब आता है एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड कॉर्ड। तो समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक ये कॉर्ड है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। समझ में आ रहा है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। अगर हम एक टैंजेंट खींच दें यहाँ पे, ठीक है, और ये एक एंगल बना रही है थीटा, तो इधर ये जो कॉर्ड है दूसरी जगह पे जो एंगल बनाएगी वो किसके बराबर बना देगी? वो थीटा के बराबर बना देगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये लाइन टैंजेंट होगी, अदरवाइज क्या होगी? ये टैंजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे कहने का सार क्या हो गया? अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये भी थीटा ही होगा, तभी ये लाइन टैंजेंट होगी। ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं वो देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, ये है 39 डिग्री और द गिवन लाइन इज टेंजेंट, तो ये कितने के बराबर होगा? आप सबको पता होगा, ये 39 के बराबर हो गया होगा। सेम इक्वेशन आके चली आई होगी। ये है आपका 72 डिग्री, 72 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये कितने के बराबर हो गया होगा? ये भी 72 के बराबर हो गया होगा। डन है। इसकी बात करते हैं, ये है 45 डिग्री। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको? ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। ये 45 डिग्री है बच्चा, तो ये कितने के बराबर होगा? 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, मतलब सॉरी माय बैड, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इस एंगल की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 135 डिवाइड बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ये था टेंजेंट के बारे में। और आगे देखा जाए क्या कहता है भाई, सर्किल को खत्म कर देना है कि एक बार में एक जगह किया और खत्म। ये तो सर्किल की बात हो गई ज्योमेट्री के पर्पज से। अब आते हैं 2D के पर्पज से। तो आप सबको पता है एरिया क्या होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और पैरीमीटर क्या होता है, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब अच्छे से समझते हो। एरिया मतलब इसके अंदर आपको घास लगानी है, और पैरीमीटर मतलब आपको बाउंड्री वाल या रेलिंग वगैरह खड़ी करनी है। लेकिन आप फंसते कब हो? जब आपसे पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया पूछ लेता है, इसका एरिया पूछ लेता है, तब आप फंस जाते हो। तो इसका तरीका क्या होता है ये समझ लेते हैं। बस इतना ही काम का है आपके लिए। ये होने के बाद खत्म, आपकी ज्योमेट्री यहीं पे 2D 3D सारा खत्म हो जाएगा सर्किल से रिलेटेड। तो सर्किल का एरिया नॉर्मली क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई, सॉरी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ क्या लगा दिया जाए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
यही सेक्शन का एरिया हो जाता है। तो जैसे हम इसकी बात करें तो ये कितने का एंगल बना रहा है, आप फट बोल दोगे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप क्या लगा दोगे, 180 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। वैसे ही अगर ये है 90 डिग्री और ये है आपका कितना हो जाएगा 270 डिग्री, तो इस वाले का एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप फट बोल दोगे 270 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। समझ में आ रहा है। अगर ये 72 डिग्री है तो बोले रिमेनिंग ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, तो 72/360 दैट इज इक्वल टू 1/5 पाई आर स्क्वायर। इसकी ज़रूरत हमको बहुत पड़ेगी। बोलेगा एक रेक्टेंगल फील्ड है, एक आयताकार मैदान है, इसके चारों कोनों पर बकरियां बांध दी गई हैं जिनकी लंबाई 2-2 मीटर की है। बोलता है वो इतना क्षेत्र का चारा खाती हैं, बोलता है वो कितना एरिया कवर करती हैं। दैट्स इट, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये अगर हमको समझ में आता है 90/360 लगाते हैं तब तो हमारे लिए क्लियर होगा, वरना हम फंस जाएंगे। अब आते हैं परिमाप के ऊपर या पैरामीटर के ऊपर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है लेंथ ऑफ आर्क और दूसरा क्या होता है, पैरामीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का तरीका होता है, सीधे क्या कर दो आप, 2 पाई आर इंटू थीटा/360। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। प्लस आप क्या कर दो इसमें 2r ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। जैसे मान लो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ कितने का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो आर्क का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन आर्क होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आर्क है। ठीक है, ये आर्क है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जब हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, जब हम इसको भी इंक्लूड, तो आप नोटिस कर रहे होगे सब में 2r एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क होता है। एंड पैरीमीटर पूछेगा तो प्लस 2r कर दोगे। इतना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जितने भी सर्कल ट्रायंगल किस मिला के क्वेश्चन आए हैं उन सबको। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।